के 8 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। ताल ठोक के आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से अखिलेश यादव को डांट लगाई है, इसे सच में फटकार माना जाए या फिर ये कहा जाए कि यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी किसी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी की जो बैठक हुई उसमें गजब का समाजवाद देखने को मिला। पार्टी के अध्यक्ष खड़े होकर लगातार अखिलेश और उनकी सरकार को डांटते रहे। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक आज्ञाकारी ओबीडियंट छात्र की तरह या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक अनुशासित डिसिप्लिन बेटे की तरह नेताजी की फटकार सुनते रहे और ये सारा कुछ हुआ कार्यकर्ता के सामने। मुलायम सिंह ने भरी सभा में कहा कि अखिलेश ने समाजवादी पार्टी को बर्बाद कर दिया है। छोटी बात नहीं है। मुलायम सिंह ने बड़ी गंभीरता से ये कहा कि अखिलेश सरकार में जो मंत्री है पार्टी के लिए बोझ बन गए हैं वो। और मुलायम सिंह ने सख्त चेहरा बनाते हुए ये भी कहा अखिलेश यादव मेहनत नहीं करते। हम आज ये सवाल कर रहे हैं कि क्या कानून और व्यवस्था को लेकर विरोधियों का हमला झेल रहे उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज की है। सवाल यह भी कि सरेआम पार्टी अध्यक्ष की नाराजगी और मुख्यमंत्री की बेचारगी कहीं यूपी में चुनावी फिक्सिंग तो नहीं। खास मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। वो सबसे मिलता, सबके काम करता, जो जाता था तो मिल लेता है, उसकी कोई शिकायत नहीं है। अब उसका बयान है, मैं डांटूंगा उसको, बयान देना नहीं चाहिए तो हमसे शिकायत कर लेता। बयान का मैसेज गलत चला गया और हो सकता है ऐसा बात दे दे, माने नहीं, मनाना पड़ेगा। मैं पहले भी दे दिया था एक बार, आपको बता दिया था। जो काम करे उसके खिलाफ षड्यंत्र और कौन नहीं करता, मैं जानता हूँ कौन कौन षड्यंत्र कर रहा। मैं चुप बैठा। जो लोग सत्ता में ये कहकर आए थे कि हम भ्रष्टाचार करने वाले को, लूट मचाने वाले को, कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी और हम उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, लेकिन अब जब सरकार जाने वाली है तब उनको याद आ रहा है कि साहब वो लोग तो भ्रष्टाचार भी वैसे ही है। और कभी वो कहते हैं कि यहाँ पे जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, चुनाव कैसे जीतोगे। इन लोगों के मंत्री कितने बढ़िया है, गारंटी से 2-4 को छोड़ के जो इनके निकट है मिनिस्टरों के वो कर रहे हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हमें तो पता है, कोई केस किनारे पे बैठा, कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा, ये बैठेंगे। किन परिस्थितियों में पार्टी कहाँ बनाई थी, क्यों बनाई थी, कौन के हाथों में पार्टी है? हाँ, पार्टी किसके हाथ में? हमारे हाथ में है? नहीं है। किनके हाथ में है? हमारे हाथ में नहीं है। जिन लोगों की जमीन पर कब्जा और लेखपाल से लेकर के नायब तहसीलदार से लेकर के बेईमानी, उनकी कुछ लोग मदद करते थे। सही है। लेखपालों की मदद, बेईमानों की मदद। तब मैंने कहा ऐसे लोगों को पार्टी से बर्खास्त कर। ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज का पहला सवाल। अखिलेश यादव को भरी सभा में मुलायम सिंह की डांट क्या भाई शिवपाल के लिए डैमेज कंट्रोल है? दूसरा सवाल, अखिलेश मंत्रिमंडल में मुलायम सिंह के मंत्री फिर सीएम अखिलेश को किन भ्रष्ट मंत्रियों पर फटकार पड़ी? तीसरा सवाल, क्या मुलायम अखिलेश के बीच मंत्रियों को लेकर मेरा तेरा है? चौथा सवाल, क्या समाजवादी पार्टी में बुजुर्ग वर्सेस युवा का संग्राम है? और ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज का पांचवा सवाल, मुलायम सिंह कहते हैं कि पार्टी अब मेरे हाथ में नहीं है। समाजवादी पार्टी में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं आईपी सिंह
प्रवक्ता है यूपी बीजेपी के, ये भी हैं। पीएल पुनिया साहब प्रवक्ता है कांग्रेस के, ये भी है। यूपी कैडर में 1971 बैच के आईएएस अधिकारी थे। 2009 में बाराबंकी से लोकसभा चुनाव सदस्य चुने गए। 2014 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद चुने गए। अनुसूचित जाति के हिमायती माने जाते हैं। और अबू आजमी साहब जवाब देने के लिए कुल मिलाकर अभी समाजवादी पार्टी के नेता, महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है और गोवंडी से विधानसभा सदस्य भी चुने गए हैं। राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अबू आजमी साहब, ये क्या डैमेज कंट्रोल है, ये लिप सर्विस कह सकते हैं आज मुलायम सिंह यादव की हुई है बैठक में? क्योंकि कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा कि बार बार उठती रही है ये बात कि 4.5 मुख्यमंत्री वहां पर आधे हैं अखिलेश, बाकी 4 आप जानते हैं कौन कौन। इन सबको साथ लाने की आज कोशिश करते दिखाई दिए मुलायम सिंह यादव। नहीं, देखिए, हम नेताजी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। नेताजी आम कार्यकर्ताओं के बीच में बात करते हैं, मतलब कि इनके दिल में कुछ नहीं है, जो चीज़ें सामने सामने है। देखिए, जब आदमी कोई मौसम बदलता है तो आदमी प्रिकॉशन के लिए डॉक्टर कहता है कि आप जो है एंटीबायोटिक ले लो ताकि बीमारी पकड़ने ना पाए। तो अभी इलेक्शन आने वाला है, नेताजी सबको रेडी कर रहे हैं, चुस्त और पुस्त करना चाहते हैं कि इलेक्शन के पहले अगर थोड़ा बहुत आपस में कुछ चीज़ें हैं तो उससे ख़त्म करो और इलेक्शन की तैयारी करो। नेताजी बुजुर्ग हैं, मैं महाराष्ट्र में अध्यक्ष हूं और पूरी ईमानदारी से काम करता हूं, लेकिन नेताजी मुझे बहुत डांटते हैं, कभी कभी निकाल दूंगा तुमको पार्टी से, तुम लोगों का सम्मान करो, कार्यकर्ताओं को डांटो मत। तो ये नेताजी की आदत है। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी के अंदर बहुत खराबी चले, पार्टी के अंदर बहुत अच्छा काम चल रहा है। और शिवपाल साहब, श्री शिवपाल जी और श्री अखिलेश जी के बीच में कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत तो रहता है कि जैसे वो किसी आदमी को पार्टी में लाना चाहते हैं और अखिलेश साहब कहते हैं कि नहीं साहब, इस आदमी का रिकॉर्ड जो है क्रिमिनल है, मत लाइए, तो थोड़ा मतभेद हो जाता है। वो आदमी जीत सकता है लेकिन उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, हमें सीट नहीं चाहिए, हमारी एक सीट कम हो जाए चलेगा, लेकिन हमें क्रिमिनल्स को पार्टी में नहीं लेना है। इन छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर थोड़ा मतभेद, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मतभेद है, ये कोई मतभेद है। समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये किस कोई बोझ की नहीं बात है। कर रहे हैं नेताजी आप इतना खुलकर आप बात कर ही रहे हैं अबू आजमी साहब, तो ये बता दीजिए कि आज जब नेताजी ये कह रहे हैं आपके कि ये कुछ जो बहुत निकट के हैं, कुछ जो भ्रष्ट है, जो पार्टी में बोझ बने हुए हैं, ये कौन है जिनकी तरफ जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पास तो बकायदा लिस्ट है उन सारे मंत्रियों की जो बहुत करीबी माने जाते हैं मुलायम सिंह यादव के, उन्हीं को मंत्री पद दिया गया है। तो फिर भ्रष्ट कौन है? नहीं, देखिए, भ्रष्ट नहीं। अगर ये तो एक कहा जा रहा है कि अगर हो तो सुधर जाओ, ऐसा गलत काम मत करो। देखिए, अभी लखनऊ का जिला पंचायत सदर बहादुर यादव जो कुछ गड़बड़ी कर रहे थे, एक दिन के अंदर पार्टी से निकाल दिए गए। अगर ऐसे कहीं भी रिपोर्ट आती है कि कोई राजनीतिक चाहे कितना बड़ा भी कद हो, गड़बड़ी कर रहा है, उसे पार्टी से निकाल दिया जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई मंत्री अभी ऐसा बाकी है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहुत सारे मंत्री हैं जो थोड़ा वक्त में मिलते नहीं हैं, टेलीफोन बंद रहता है। तो इन चीज़ों को लेकर नेताजी को बहुत गुस्सा रहता है, क्योंकि नेताजी एक पुराने बहुत ही तजर्बेकार नेताजी की बात मानूं या आपकी बात मानूं, चाहते हैं कि मेरी तरह सब लोग काम करें। बर्बाद करके रख दिया है, बाहर कहीं जाना नहीं है, काम कुछ करना नहीं है, तो तबाही मचा के रखी है। हाँ, नहीं, नेताजी ने ऐसे ही बोला, ऐसी कोई बात नहीं, कोई तबाही नहीं है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। नेताजी ने सबको चुस्त और पुस्त करने के लिए ऐसी वार्निंग दिया हुआ है कि सब लोग ज़रा तैयार हो जाओ, क्योंकि दोबारा सरकार को लाना है। वहाँ पर सरकार अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है। कहीं हमारे लोग इस गफलत में ना पड़ जाएं कि भाई विकास का काम अच्छा हो रहा है, हम लोग आराम से बैठे चुन के आ जाएंगे। अरे सर, चुन के नहीं आएंगे, आप लोग जो है पार्टी को आगे बढ़ाइए। आप उत्तर प्रदेश की चुनी हुई सरकार हैं और उसमें क्या इस तरीके से दुनिया के सामने, भाई ये सारी बातें तो आप देखिए, पॉलिटिशियन है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, हर कोई समझता है। ये सारी बातें तो बंद कमरे में भी तो हो सकती है। अगर आपको कुछ बताना है, कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव करना है, डांट डपट करनी है, तो आप बंद कमरे में कर सकते हैं। ये तरीका जो है, ये तो कुछ तो ऐसा है जो हमें समझाने की कोशिश हो रही थी, जनता को समझाने की कोशिश हो रही थी, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी। मैं आती हूँ आपके पास, पीएल पुनिया साहब, क्या लगता है आपको, खाली लिप सर्विस थी आज? देखिए, जो मीडिया के माध्यम से जब ये खबर आई नेताजी
मुलायम सिंह यादव जी जो बोल रहे थे, तो उसमें पहले तो लगा कि भाई परिवार का आपसी मामला है। यहाँ के मुख्यमंत्री उनके अपने बेटे हैं, और जहाँ साजिश शिवपाल यादव जी के खिलाफ साजिश की बात थी, वो भी उनके भाई हैं। आपस में भाई भाई और बेटे, उनकी आपस में तालमेल नहीं है उसकी तरह से लगता है। लेकिन जब कोई सार्वजनिक मुद्दा हो और सार्वजनिक रूप से उसको कहा जाए, जो सार्वजनिक अहित और अहित से जुड़ा हो, तो फिर वो गवर्नेंस के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं। और ये कोई डैमेज कंट्रोल का एक्सरसाइज नहीं कहता, ये तो सीधा सीधा नेताजी के द्वारा सरकार पर आरोप लगाया गया है, तो उसका जवाब तो कहीं ना कहीं देना होगा। एक उस समय जब 4.5 साल गुजर चुके हैं, आधा साल बाकी है, 6 महीने बाकी हैं, उसमें कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके प्रोत्साहित करके मैदान में उतारने की बात होती है। उस समय सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, तो मैं समझता हूं कि डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज नहीं है। मतलब जो संदेश जनता में इस समय मौके पे दिया जाना चाहिए एक राजनीति के रूप में, वो संदेश तो ठीक नहीं जा रहा है। आप लोग जो काम नहीं कर पा रहे थे, वो काम मुलायम सिंह यादव ने कर दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? देखिए, जो अंदरूनी बात उन्होंने कह के उजागर की है, आरोप तो बहुत लोग लगा रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ज़मीनों पे कब्जे की बात, और वो ये जो वर्तमान मामला वो ज़मीनें कब्जे के संबंध में है। अगर वो बात है तो वो तो पुष्टि करते हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा वो सही है, उसमें कहीं ना कहीं सत्यता है। और मैं समझता हूँ कि मुलायम सिंह यादव जी पहले भी कई बार आरोप लगा चुके हैं, सरकार को डांट फटकार चुके हैं, डांट फटकार चुके हैं। ठीक है, पुनिया साहब जवाब ले लेते हैं ना। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि राजनीति में मिल बैठ के